चीज़र्स ठीक। एनजाइटी, इस पे ज़रा डिटेल से बात हो जाए। एनजाइटी में क्या होता है? टेंशन। कोई अपनी एनजाइटी को ऐसे एक्सप्लेन करता है कि स्टमक में बटरफ्लाई सी फील होती हैं, व्हाट एल्स? अच्छा, ये एक्सपेक्टेड है कि एवरीबडी फील्स एंशियस अपनी शुरू की रिकवरी के पार्ट में, तो किसी भी चीज़ के बारे में आप एंशियस फील हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर आप एंशियस हैं तो आप किसी भी चीज़ के बारे में एंशियस हो सकते हैं। आज इन कोई चीज़ होती नहीं है आपको एंशियस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आम इंसानों का अगर एग्ज़ाम हो या ऐसा कोई इवेंट हो कि जिसके बारे में उनको एंजाइटी हो रही है ना, अर्ली रिकवरी में यू आर गोना स्टे एंशियस अबाउट एवरीथिंग। ऑल्सो कि 100 डेज़ के बाद मैंने क्या करना है, 100 डेज़ कब ख़त्म होंगे, मेरा रिलैप्स तो नहीं हो जाएगा, रिलैप्स होगा तो क्या होगा, सब क्या क्या बातें पूछेंगे, क्या क्या जवाब देने हैं, क्या क्या वर्स्ट चीज़ें हो सकती हैं मेरी लाइफ में। फूड क्रेविंग्स कह दें, बट डिफरेंट फूड लाइक डाइटरी आइटम्स जिनको पहले कभी आप क्रेव नहीं करते थे। अगर किसी को मीठा नहीं भी पसंद था तो अब मीठे को क्रेव कर रहा है, रैंडम चीज़ों को क्रेव करना। एंड वाई डू दे डू दैट? माइंड सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है, वो प्लेजर ढूंढ रहा होता है, वो एस्केप ढूंढ रहा होता है। और बहुत सारे लोग खाने को इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज एन एस्केप। जो डिफरेंट लोग हैं जो ड्रग्स यूज़ नहीं करते, जो कि एडिक्ट्स नहीं हैं, रेगुलर लोग आपने देखा है ना, वो खाने से अपने मूड को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करता है, लेकिन हेल्प लेना शुरू कर देना फूड से, वो जो कि ड्रग से मिल रही थी। अच्छा, इट्स लाइक दिस, ये जो बुरी सी फीलिंग है ना, जो एनजाइटी साथ रहती है, ये जो टेंशन रहती है इस चीज़ की कि रिलैप्स ना हो जाए, या मैं क्रेव कर रहा हूँ, मैं क्रेव करी क्यों ना, इसको लिटरली एक्सपीरियंस करना होगा। एज इन अगर आप क्रेव करेंगे ड्रग को तो इसका कोई हल नहीं है कि आपने टाइम देना और उसको पास करने देना है। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, कोई क्विक फिक्स मिल नहीं सकता आपको कि आप उसको एक्सपीरियंस भी ना करें और बच जाएँ, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। एज इन नेक्स्ट 100 डेज़ फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकते, नेक्स्ट 100 डेज़ ऐसे ही गुजारने जैसे ये 100 डेज़ गुजारें। ये वाले 100 डेज़ भी फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं हो सकते ना। पेशेंट जितना मर्जी सोचे कि मैं जल्दी से सारे टास्क कर लूँगा, अपने जल्दी से रिकवर हो जाऊँगा। 100 डेज़ तो तभी ख़त्म होंगे जब उन्होंने ख़त्म होने, राइट? तो पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स ही तब ख़त्म होंगे जब ख़त्म होने आपको एक्सपीरियंस करने पड़ेगा। कोई और किसी और चीज़ की हेल्प नहीं ली जा सकती। फूड क्रेविंग्स में एक ये थी कि लोग कैफ़ीन और चाय से फिर चाय और कैफ़ीन एट द एंड क्या कर रहे होते हैं, एंजाइटी को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे होते हैं। शुगरी आइटम्स के साथ भी है कि शुगर रश देती है आपको एंड देन एकदम से, और अगर कोई बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दे, क्रेविंग में अगर गिवन कर रहे हो खाने की, तो ड्रग की क्रेविंग को भी आप गिवन कर दोगे ना। खाने की क्रेविंग को तो फिर भी मैनेज किया जा सकता है, ड्रग की क्रेविंग को कैसे मैनेज करना था? फ्लैशबैक एक्सपीरियंसेस, अच्छा नहीं, ये वो नहीं है। परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस के बारे में लिखा हुआ था। दिस इज़ लाइक दिस के मूवी देखते हुए यहाँ से लाइट्स नहीं पीछे से पड़ते हुए बीम पड़ती हैं, ऐसा लगता है, या आवाज़ें आना, सॉर्ट ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, बट उस तरह की नहीं, ऐसा लगता कोई नाम बुला रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, या लाइट्स का डिस्टॉर्टेड दिखना, परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस आपकी, ये कॉमन है। यंग एडिक्ट्स रिकवरी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। नहीं, जो रिकवरी में होते हैं उनके साथ पॉसिबल है। हो सकता है कोई इवेंट लिटरली पास का आपकी आंखों के सामने से गुजरे, ठीक है, ड्रग रिलेटेड नहीं, ऐसे कोई पास का एक्सपीरियंस आपकी आंखों से गुजरे। कुड बी इन योर ड्रीम्स एज वेल। हेडेक्स बहुत फ्रीक्वेंटली रहते हैं। पेशेंट इंडोर में क्लासेस और ग्रुप्स के दौरान भी कंप्लेन करते हैं ना कि सर बहुत दर्द कर रहा है, बैठा नहीं जा रहा, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट। ओके, आज नहीं, यहाँ से जाने के बाद भी रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पेन किलर्स के ऊपर, या ख़ुद से कोई मेडिकेशन नहीं ले लेनी हेल्प करने के लिए। वेट गेन एंड लॉस, आइज़ वाले स्टिमुलेंट ड्रग्स वाले यूजुअली गेन की तरफ आ जाते हैं, द अदर वे अराउंड लूज़ करने की तरफ चले जाते हैं। ऑब्वियसली marijuana का किसी का यूज़ है लाइफ में, बहुत ज़्यादा मंच करते हैं और अब वो एक्टिविटी नहीं कर रहे उस तरह से, तो लूज़ कर सकते हैं। अल्कोहलिक्स भी गेन कर लेते हैं, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, राइट? पेन्स, क्रैम्पिंग, इल टेक टाइम मेमोरी रिकवर होने तक, फिर से हेल्दी होने तक। हाँ जी, सम ऑफ दैम यस। इन्फेक्शंस, एलर्जीज, कोल्ड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, इम्यूनिटी ऐसा लगता है इससे वीक हो गई। इट्स जस्ट दैट कि वो जो पहले की दर्दें अब फील हो रही होती हैं ना, पहले वो नम की होती हैं ड्रग्स ने, ये है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, बताने का मकसद ये है कि दीज थिंग्स विल गेट बेटर, इट्स जस्ट गिवन नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें और स्ट्रेस देती हैं। एक आपका स्ट्रेस है अर्ली रिकवरी का कि आप ड्रग्स नहीं कर रहे हैं, आप वल्नरेबल हैं, आपको क्रेविंग हो रही है, एंड देन ड्रग्स क्विट करने की वजह से ये कुछ पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिम्टम्स हैं जो जिनको आपने एक्सपीरियंस करना ही करना है। तो किसी भी पॉइंट पे जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएंगे हमजा साहब, तो पॉसिबल है ना कि आप बचने के लिए, एस्केप करने के लिए ड्रग्स की तरफ वापस चले जाएं। बताने का मकसद ये कि फेमिलराइज हो जाए इन सब चीज़ों के साथ कि ये बिल्कुल नॉर्मल है अर्ली रिकवरी में। विल गेट बेटर, यू हैव टू वर्क फॉर इट। टाइम देना होगा ख़ुद को, चीज़ों को क्लीन रहना होगा। ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि बीच में आप सिगरेट्स की हेल्प ले रहे हैं या बीच में आप वंस इन अ वाइल ड्रग कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, दैन तो नहीं होगा। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर, ड्रिंकिंग ओकेजन्स, ऐसे ओकेजन्स जहाँ पे पता है कि
ड्रिंक्स चल रही हैं, ड्रग्स बहुत फ्रीक्वेंटली की जा रही हैं। कौन कौन से ओकेजन्स हो सकते हैं? बर्थडे पार्टीज़, जिम खाना क्लब, या क्रिसमस पार्टी। क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो रहे हैं आपके साथ हमेशा से, यहाँ से जाने के बाद भी रहेंगे, उनके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत माइनर सा क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट है, बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि आपका भाई स्मोक करता है, समथिंग जो हमेशा से बॉदर करता है। फादर के साथ रिलेशनशिप स्टेबल ना होना एक क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट है। पीछे प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट है। वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं है, क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट है। डाइवोर्स हो गई है, एक क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट है। और किसी बच्चे के लिए ये हो सकता है कि उसके पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट है ना, कि यहाँ से जाने के बाद भी उसने रहना तो इसी सिचुएशन में जहाँ पे उसके अम्मी अबू सेपरेटेड है, राइट। फैमिली में यस, जैसे देखें किसी के फादर की या मदर की या किसी भी लव्ड वन की डेथ होगी और उसको ओवरकम करने के लिए अगर उन्होंने ड्रिंकिंग स्टार्ट की है तो उस चीज़ का ग्रीफ तो रहेगा हमेशा साथ ना। कोई फैमिली मेम्बर नहीं पसंद, उससे बनती नहीं है, जब भी उसको देखते हैं तो गुस्सा आता है। अपने कंसर्न्स उनसे कम्युनिकेट कैसे करने हैं, चीज़ों को रिजॉल्व कैसे करना है, कैसे उनका इफेक्ट अपनी इलनेस, बिकॉज मैंने तो रिकवरी अनकंडीशनल बनानी है ना। कोई बॉदर करे ना करे तो आई नीड टू हैव अ प्लान कि क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कैसे करना है। प्रेडिक्टेबल क्राइसिस, प्रेडिक्टेबल क्राइसिस ये हो सकते हैं कि किसी के पैसे देने हो तो यहाँ से जाने के बाद पैसे तो मांगेंगे, और कुछ डिसाइड करना हो, प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट होनी हो, यहाँ से जाने के बाद प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी देन, बात ठीक है। बट एज इन उस चीज़ की वजह से विक्टिम फील करना, विक्टिमाइज्ड फील करना, रिवेंज जो है ट्रिगर हो सकता है इससे। सही है, आप पास को इस नीयत से देख रहे हैं कि सीखना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, चीज़ें बेहतर करना चाह रहे हैं, दैट्स डिफरेंट। पास को अगर इस नीयत से रिविज़िट कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ चेंज कर दूँ, ऐसा हुआ है क्यों, तो फिर दैट्स नॉट हेल्पफुल। बट आई एम नॉट लाइक दीज पीपल, बट आई एम नॉट लाइक दीज पीपल, ये वो है, इट्स लाइक दिस। डिनाइल ब्रेक हो गया हुआ किसी पेशेंट का, एक्सटेंडेड पीरियड गुजारने के बाद रिकवरी में किसी एक दिन, जिस दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है ना क्रेविंग को मैनेज करना, उस वक्त डिनाइल स्नीक इन करता है। जिस दिन बहुत मुश्किल हो कि ठीक है इतनी भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मैनेज तो मैं कर सकता हूँ, अब मुझे समझ आ गई है। डिनाइल तब ब्रेक इन करता है जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए और आपको एक धोखा इस चीज़ का भी हो कि 150 डेज़ क्लीन रहा हूँ मैं बिल्कुल, अब तो मेरी लाइफ बहुत बेहतर है, हर कोई अप्रिशिएट भी कर रहा है, और अब कौन सा मैंने रोज़ की इसको रूटीन बनाना है। फिर किसी भी तरीके से, बट आई एम नॉट लाइक दीज पीपल, कंपेयरिंग आउट वाली सिचुएशन के कंपेयर तो रेगुलर बेसिस पे यहाँ बैठ के कर रहे होते हैं ना। किसी का भी अपना इंटरवेंशन जब तक प्रेजेंट नहीं हुआ होता जौहर साहब, तो किसी और का सुन के लग रहा होता ना कि बहुत बुरे हाल हैं इसके, राइट। मैंने तो ऐसा अपनी फैमिली के साथ नहीं किया, इतना नहीं किया मैंने, इतने मैंने नुकसान नहीं उठाए, इतने एक्सीडेंट्स मेरे नहीं हुए, ऐसा लगता है राइट, जब तक अपना नहीं आता। सोब्राइटी इज़ बोरिंग, वेल दैट्स ट्रू एज वेल। और वो जो आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है ड्रग से, वो भी नहीं मिल रहा, तो एन्जॉय किस तरह से देन? आई विल नेवर बी एबल टू गेट ओवर दैट। यस, ये जो तंग कर रही है क्रेविंग, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ये ऐसे ही रहूँगा, ये इसी तरह से डिप्रेसिव एपिसोड्स में रहूँगा। और आई कैन नॉट, ये सिगरेट्स के, ये जो एक थॉट है कि सिगरेट्स के बगैर नहीं हो सकती मेरी रिकवरी, भले वो चर्च करते थे, ये हो ही नहीं सकता कि मैं वो दोस्त छोड़ूँ। और यू पीपल हैव टू मेक सम चेंजेस टू। ये जो हम बात करते हैं ना कि रिकवरी अनकंडीशनल है, एब्सटिनेंस अनकंडीशनल है, इसमें वो है कि अगर मैं चेंज होऊंगा तो आप भी चेंज होंगे, आप मेरी बात मानें, फिर मैं आपकी बात मानूंगा, कुछ लेके दें, मेरी शादी करवा दें, मुझे पढ़ने के लिए भेज दें, और भाई भी सिगरेट पीना क्विट करेगा तो रख देना ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही के उसको भी इंडोर करवाएं। अगर मेरे पे स्टैंड लग रहा है कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा तो मेरी वाइफ भी नहीं करेगी। अगर मैं 10 बजे सो रहा हूँ तो सब घर में 10 बजे सोएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे किस तरह से काम करना है, ड्रिंकिंग ओकेजन्स और इस तरह की सिचुएशन जहाँ जो कि ट्रिगर कर सकती हैं क्रेविंग को, उसका क्या हल है? ओकेजन्स के बारे में क्या किया जाए? अगर बारिश किसी के लिए स्लिपरी है तो बारिश तो नहीं रोकी जा सकती, फिर क्या करें? एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम बात करें तो ड्रिंकिंग ओकेजन्स की, वो ओकेजन्स जहाँ पे ड्रग्स या अल्कोहल चल रही होती है, वो स्लिपरी हो सकता है हमारे लिए। इन ओकेजन्स के बारे में क्या किया जाए? जो किए जा सकते हैं अवॉइड किए जाएँ, और जो नहीं किए जा सकते, फॉर एग्जांपल बर्थडे किसी की, अगर बर्थडेज़ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि अल्कोहल चलती थी हर बर्थडे पार्टी पे, तो इस साल बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की जाए? डिस्ट्रैक्ट करने से भी पहले ना टू बी अवेयर कि ये जो मेरी बर्थडे आएगी ना, इस दिन ये मेरे लिए गुजारनी बहुत मुश्किल होगी। बर्थडे पे ये भी आएगा कि टू बी प्रोएक्टिव अबाउट इट, कि जितना मर्जी आपको लग रहा हो ना कि आई हैव डिसाइडेड ये बर्थडे क्लीन गुजरेगी, बर्थडे से पहले उन दोस्तों का कॉल आना या फिर सोचना कि लास्ट बर्थडे पे मैंने क्या किया था, लास्ट बर्थडे कितने मज़े की गुजरी थी। और अनफेयर नहीं है कि पूरी बर्थडे अब क्लीन, सिगरेट्स भी नहीं,
तो इन्जॉय कैसे करना है, आगे बड़े मुश्किल दिन गुजर रहे हैं। प्रोएक्टिवली करके ही बेस्ट है इसके लिए। वोंट यू फील बैड कि सेलिब्रेशन चल रही है एंड यू गाइस आर फीलिंग लो इनसाइड? क्या जवाब है इसका उसामा साहब कि सेलिब्रेशन का कोई मौका है लेकिन मैं तो एंजॉय नहीं कर सकता जब तक आई डोंट हैव अ सब्सटेंस विद मी। फिर खुद को ये बताना और पहले से, टाइम से पहले से, नॉट दैट कि आपको क्रेविंग हो रही है, वो ट्रिगर हो चुका है और फिर आप बता रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या बताएं खुद को? प्रोएक्टिव होने की बात कर रहे हैं। ये प्रोएक्टिव होने की बात है कि इनको फिगर आउट कर लें, यू नो, इनके आंसर्स के साथ आ जाएं। क्या बताना है खुद को? रिकवरी को याद करना। रिकवरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किसी को बताया जा सकता है कि ये मेरा एक्सटर्नल फैक्टर है, वो हेल्प कर सकते हैं बेहतर। मतलब मुझे संभाल के रखना है, मैं सिर्फ जाऊँ तो। यस, ये कि स्टे विद मी, यहाँ थोड़ा सा दिल लगा के रखें आप। प्लान कर लें। वो जो बर्थडे है मेरी जो कि आएगी, रोकी तो नहीं जा सकती, तो प्लान समथिंग आउट विद योर फैमिली ऑलरेडी। कोई और प्लान्स बना लें सो दैट डिस्ट्रैक्टेड हो उस वक्त। फैमिली के साथ या बता दें किसी को कि ये टाइम बहुत वल्नरेबल है, कीप एन आई ऑन मी या स्पेंड सम टाइम विद मी। इस तरह से क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट्स अगर तो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं तो कम अप विद द प्लान ऑलरेडी, वरना कोपिंग मैकेनिज्म, बेटर कोपिंग मैकेनिज्म सीखें सो दैट। आप कह सकते हैं कश्मीर इशू को एडिक्ट से कैसे रिलेटेड है आशम? इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर आप क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट को समझना चाह रहे हैं और उसकी रेफरेंस दें तो यस, लेकिन एक एडिक्ट के क्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट्स डिफरेंट होते हैं, उसकी फैमिली से रिलेटेड, उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड। प्रेडिक्टेबल क्राइसिस, एक तो कि जो अवॉइड किए जा सकते हैं, जितना ज़्यादा अवॉइड किया जा सकता है अवॉइड करें सो दैट उन क्राइसिस के लिए एनर्जी रहे पास जो कि अवॉइडेबल नहीं है। डू यू गेट इट? अदर ड्रग यूजिंग फ्रेंड्स एंड प्लेसेस, किसी ने प्लेसेस की भी बात की थी। अगैन ये क्रेविंग को क्यों मिलता है? एज इन एक क्रेविंग होगी जो आप नेचुरली एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। दोस्तों से मिलना, ऐसी जगहों पे जाना, उनको कांटेक्ट करना और मुश्किल बना देगा क्रेविंग्स को, और ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी। इसलिए ज़रूरी नॉट ओनली सामने कर रहा होगा, वो दोस्त जिसके साथ आप करते थे उसका आपको कांटेक्ट करना, यस, क्रेविंग ट्रिगर कर सकता है। दिस इज़ नॉट फेयर का क्या जवाब है? ये जो इंटरनल फैक्टर है एक ट्रिगर का, क्रेविंग का, कि दिस इज़ नॉट फेयर कि मैं क्यों, बाकी कोई और क्यों नहीं। सही, ओके, बट आई एम नॉट लाइक दीज पीपल। अगर किसी को पता हो कि वो फिर से डिनाइल में जा रहा है तो ख़ुद तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि मैं डिनाइल में जा रहा हूँ, दैन उस सिचुएशन में क्या किया जाए? उनको किसी और की जजमेंट पे ट्रस्ट करना चाहिए। आप लोगों ने लाइक सोच के रखा हुआ है किसकी जजमेंट पे ट्रस्ट करना है, कौन है जिससे ओपनली जाके अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, जो जज ना करे और हेल्प कर सके, जिसके पास नॉलेज भी हो डिज़ीज़ की, मेरे केस हिस्ट्री की। सही, और अगर वो आपको फीडबैक दें कि जो आप बात कर रहे हैं ना ये आप डिनाइल से ऑपरेट कर रहे हैं और सामने वाला आपको बता रहा है कि नहीं ये आप गलत बात कर रहे हैं, आपके लिए भी उतनी हार्मफुल है जितनी फलां के लिए, दैन शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।